मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया की सबसे चर्चित वॉर फिल्म बॉर्डर के बारे में। जेपी दत्ता ने 1976 में सरहद नाम की फिल्म से अपना डायरेक्शन करियर शुरू किया। इस फिल्म में विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और बिंदिया गोस्वामी जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। इनके अलावा नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे एक्टर्स भी फिल्म में नजर आने वाले थे, मगर फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से ये फिल्म बंद हो गई। इसी फिल्म के सेट पर जेपी अपनी पत्नी बिंदिया गोस्वामी से पहली बार मिले। खैर, जब दत्ता के पास फिल्म पूरा करने के लिए पैसे आए, तब तक विनोद खन्ना एक्टिंग छोड़ ओशो की शरण में जा चुके थे। सरहद कभी पूरी ना हो सकी। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी फिल्में बना लें, मगर पहली फिल्म पूरी न कर पाने का कसक रहता ही होगा। जेपी दत्ता को भी था। फाइनली 1996-97 में एक फिल्म प्लान की जिसका नाम था बॉर्डर, जिसका हिंदी अर्थ सरहद होता है, मगर इसकी कहानी अलग थी, असल घटनाओं से प्रेरित थी। इस फिल्म ने जेपी दत्ता के करियर को एक नई ऊंचाई, ढेर सारा पैसा और 3 नेशनल अवार्ड्स दिए। जिस आइडिया पर बॉर्डर बनी वो जेपी दत्ता ने 1971 में ही सोच लिया था। उन्हें इस फिल्म का आइडिया अपने भाई दीपक से मिला। दीपक 1971 के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे। लोंगेवाला का युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब वो वॉर से लौटकर घर आए तो पूरी कहानी जेपी को सुनाई। जेपी ने ये पूरी कहानी अपने नोटबुक में कैद करके रखी। 1987 में जेपी के भाई दीपक की MiG-21 क्रैश में डेथ हो गई, जिसका जेपी पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचे तो इस पूरी कहानी को स्क्रीन प्ले के अंदाज में लिख डाला, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो एक दिन फिल्म डायरेक्टर जरूर बनेंगे। अब वो इस स्क्रीन प्ले पर फिल्म बनाएंगे। उन्हें 1997 में वो मौका मिल गया। बॉर्डर में विंग कमांडर एनडी बाजवा का किरदार दीपक से ही प्रेरित था। इस किरदार को जैकी श्रॉफ ने निभाया था। दरअसल जेपी दत्ता पहले इस रोल में संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे, मगर उनके जेल जाने की वजह से जेपी को सारा प्लान बदलना पड़ा। बॉर्डर को इंडिया की सबसे चर्चित वॉर फिल्म माना जाता है, क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट वैसा था, थोड़ा जिंगोइस्टिक, काफी लाउड, मगर फुल ऑन देशभक्ति। फिल्म में अपने समय के तमाम बड़े एक्टर्स ने साथ काम किया। सनी देओल से लेकर सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू और पूजा भट्ट ने। मगर जेपी दत्ता ने इस फिल्म के लिए सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स को भी अप्रोच किया था। दत्ता सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के रोल में किसी बड़े नाम को कास्ट करना चाहते थे। इसी कड़ी में उन्होंने सलमान से भी बात की, मगर सलमान ने कहा कि वो अपने करियर के इस फेज में बॉर्डर में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दत्ता ने आमिर खान को पूछा। आमिर ने इसलिए बॉर्डर नहीं की क्योंकि वो इश्क में काम कर रहे थे। अजय देवगन ने कहा कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने भी किसी वजह से ये फिल्म ठुकरा दी। फाइनली इस रोल में न्यू कमर अक्षय खन्ना को ले लिया गया। ये अक्षय के करियर की दूसरी फिल्म। जेपी दत्ता बॉर्डर को बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। इसलिए उन्होंने फिल्म की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से संपर्क किया। बातचीत के बाद जेपी ने उन्हें स्क्रिप्ट भी दिखाई। कहानी सुनने के बाद पीएम राव ने कहा कि ये फिल्म जरूर बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी को सेना का फुल कोऑपरेशन मिलेगा। बॉर्डर फिल्म में आपको जितने भी सैनिक और हथियार दिख रहे हैं वो सब रियल है। बॉर्डर के सेट में सेना के जवानों के रोल में कोई जूनियर एक्टर नहीं रखा गया था, वो सब रियल सोल्जर हैं। टैंक से लेकर 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुई बंदूकें भी असली थीं। ये सब जेपी दत्ता को इंडियन आर्मी ने मुहैया कराया था। इन चीजों ने फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने में बहुत मदद की। जब सेना से मिले इस तरह के सपोर्ट के बारे में जेपी दत्ता से पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें आर्मी और एयरफोर्स से मदद के बदले ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ा। बकौल जेपी उन्हें हर जवान, हर टैंक और हर बंदूक के लिए पैसे चुकाने पड़े, मगर इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी फिल्म में जरूरत थी। रिलीज के बाद बॉर्डर 1997 की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई। इसने जेपी दत्ता के फ्लॉप्स का सिलसिला तोड़ दिया। पैसों के अलावा फिल्म को ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। बॉर्डर ने 4 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते और तहलका मचा दिया था। मगर फिल्म की रिलीज के कुछ ही दिन बाद जेपी दत्ता को जान से मार दिए जाने की धमकी मिली। जेपी ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया। कमिश्नर ने कहा कि गंभीर मसला है। उन्होंने जेपी दत्ता की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले भेजे जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे।
खतरे को देखते हुए जेपी को अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने की भी परमिशन नहीं थी। वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ ही रहते और ट्रैवल करते थे। जेपी बताते हैं कि ये उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था। एक फिल्म के चक्कर में वो अपनी फैमिली से दूर हो गए, मगर समय के साथ चीजें नॉर्मल हो गई। गार्ड्स चले गए, फैमिली रियूनियन हो गया। जेपी दत्ता ने फिल्में बनाना जारी रखा। आगे उन्होंने LOC, कारगिल, रेफ्यूजी और उमराव जान जैसी फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म थी 2018 में आई पलटन। मगर जेपी दत्ता आज भी बॉर्डर के लिए ही जाना और याद किया जाता है। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। और हाँ, आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी श्वेतांत ने। शुक्रिया।